गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 11वीं का सीमा एवं सातत्यता। सीमा इंग्लिश में इसको लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट क्या होता है, किसी भी, इसके पहले फंक्शन का हमने लेक्चर दिया, किसी भी फंक्शन का किसी एक से किसी वैल्यू पर अप्रॉक्सीमेट मान होता है, वहाँ पर वो परिभाषित नहीं होता है। जैसे सीमा को जानना होता है कि इसको देख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी हम पढ़ चुके हैं 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, ऐसे यदि ये अनंत तक जा रहा है तो इसका पहला पद लेंगे तो 1 आएगा और दूसरा पद है वो 0.5 है, दोनों का सम लेंगे तो 1.5 आएगा। यदि 3 पद ले लेते हैं तो 1 + 0.5, ये 1/4 है तो 0.4 तो 2 5 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75। इस प्रकार यदि पदों की संख्या बढ़ाते जाएं तो इसका मान जो है बढ़ते जाएगा, और पहले तेजी से बढ़ा है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये संख्या छोटी होती जा रही है। तो अनंत पदों तक लेंगे तो सूत्र हम जानते हैं a/1 - r, तो 1/1 - 1/2, तो 1/1/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2। मतलब ये है कि यहाँ पर जो पदों की संख्या n को जब हम इन्फिनिटी की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो इसका जो सम है वो 2 हो रहा है, तो ये एक प्रकार से सीमांत योगफल है। इसी प्रकार जैसे कोई फलन है f(x = x² - 4/x - 2), तो x = 2 पर क्या है, ये अभी 0/0 हो जा रहा है, अपरिभाषित टाइप लग रहा है। लेकिन इसको यदि हम मॉडिफाइड करें तो ये फार्मूला बन जाएगा x² - 2/x - 2, तो x - 2 एंड x + 2, तो x - 2 ऐसे होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, x + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट यदि इसके लिखा जाए, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर ही परिभाषित नहीं, लेकिन यहाँ पर परिभाषित है f(x = 2 + 2 = 4, ऐसे ही सीमा निकाला जाता है और सीमा परिभाषित होता है। तो देखिए अब कुछ फलनों का हम सीमा निकालते हैं और सीमा निकालने का कुछ विधि देखते हैं। इसके पहले क्या है कि जैसे यदि कोई फलन यदि इस फॉर्म में है तो इसका अलग से लिमिट, इसका अलग से लिमिट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में दोनों का अलग से निकाल सकते हैं, डिवाइड में है तो इन दोनों का अलग से सीमा निकाल सकते हैं। अब सीमा ज्ञात करने का जो सामान्य मेथड है, पहला जो बताया जैसे गुणनखंड करना, उसके बाद आता है परिमेयीकरण करना, उसके बाद कुछ फार्मूला भी यूज किया जाता है। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं सीमा ज्ञात करने का। सीमा में क्या है, अलग अलग मेथड है कैलकुलेशन का। जैसे ये है लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 8/x - 2 ऐसा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 x³ + 4x² + 4x + 3/x² + 2x - 3 ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए x टेंस टू -3 है, ये x टेंस टू -3 है। और ये दो क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, उसके बाद परिमेयीकरण का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसको हम आगे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, अभी 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 - 8 0 और 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म है। लेकिन हम फार्मूला जानते हैं, इसको लिख देंगे x³, इसको लिख देंगे 2³ और ये x - 2, तभी आगे चेंज हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2, फार्मूला है a³ - b³ = a - b a² + ab + b², ऐसे। तो इस फार्मूला से इसको चेंज करेंगे तो x - 2, लिमिट x टेंस टू x - 2, यहाँ आ जाएगा x², ab मीन्स हो जाएगा 2x + b² मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4/x - 2। तो x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट हम लगा देते हैं, x की जगह 2 रखा जा सकता है, नीचे से x - 2 कैंसिल हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 + 4, तो इसकी लिमिट है वो 12 है। इस क्वेश्चन में देखिए x = -3 रखेंगे तो -27 हो जाएगा, ये प्लस आएगा 9 36 हो जाएगा,
ये -12 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो -12 और -27 -39, इधर 36 + 3 तो +39, 0 आ रहा है ऊपर में ही। नीचे भी ये 9 हो जाएगा और ये -6, तो -6 -3 -9 और ये 9, -3 का स्क्वायर +9 होगा, तो ये भी 0 आ रहा है। तो दोनों को गुणनखंड करने की जरूरत है। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि x = -3 पे 0 हो रहा है, मतलब x + 3 दोनों का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x = -3 रखने पर यदि 0 हो रहा है तो x + 3 इसका एक गुणनखंड होना चाहिए दोनों का। ये इसको पकड़ने का तरीका है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, x + 3 के अनुसार इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ x³ + 3x², 4x² में से 3 को मैंने यहाँ लिख लिया, बच गया अपने पास एक x²। अब फिर से यहाँ पर x² हर एक घात कम हो रहा है, तो 4x में से 3x को यहाँ लिख देता हूँ, बच जाएगा 1x + 3 लास्ट का। यहाँ पर x² है, x + 3 बनाना है तो यहाँ मेरे को 3x लिखना होगा, लेकिन मैं ज़्यादा लिख दिया। यहाँ 2x है, ये 3x है, तो फिर मेरे को x घटाना पड़ेगा और -3। अब लिमिट x टेंड्स टू -3, इन दोनों में से x² कॉमन आएगा, तो यहाँ से x² कॉमन हुआ तो x बचा, और यहाँ से x² कॉमन गया तो 3 बचा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x² में से x बचेगा, 3x में से 3 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो वैसे का वैसे x + 3 रहेगा। नीचे में इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x + 3, और इन दोनों में माइनस है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 3। तो ये आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3, x + 3 सभी में से कॉमन लेते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से बचा x², यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1। नीचे में से भी x + 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से -1। तो इस प्रकार ये दोनों कैंसिल हो गया। दोनों के कैंसिल होने के बाद अब लिमिट रखा जा सकता है, -3 का स्क्वायर, -3 + 1, -3 -1, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 3 + 1 / -4, तो 9 + 1 10, 10 में से 3 गए तो 7, तो -7/4 इसकी लिमिट है, -7/4 इसकी लिमिट होगी। आगे अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हैं कि ये तो गुणनखंड करने वाला हुआ, जिसके कारण 0 हो रहा है वही गुणनखंड उसमें बना रहे थे। यदि x = 2 पे 0 हो रहा था तो x - 2 गुणनखंड बनाए, x = -3 रखने पे 0 हो रहा था तो x + 3 गुणनखंड बना करके कैंसिल किए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, लिमिट देखिए √2 + x -√2 - x अपॉन x है। फिर एक क्वेश्चन है लिमिट, इसमें x टेंड्स टू 0 है, इसमें भी x टेंड्स टू 0 है, x² - 4 अपॉन √3x - 2 माइनस √x + 2। और एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, √a + 2x -√3x अपॉन √3a + x -2√x। और एक क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x to power 6 - 1 अपॉन 1 + x² - 1। ऐसे क्वेश्चन हैं अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये रूट में है, x = 0 डालेंगे तो √2 आएगा, ये -√2 आएगा, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जब ऐसे रूट में रहता है तो इसको परिमेयकरण किया जाता है, मतलब इसके चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे में रहेगा तो भी, ऊपर में रहेगा तो भी, और ऊपर नीचे दोनों में रूट है तो दोनों करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √2 + x + √2 - x अपॉन x, इसका ऊपर में मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी होगा 2 + x + √2 - x ऐसे। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0,
ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर को गुणा करेंगे तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो उसका भी रूट हट जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये बच जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स, तो 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ऐसा हुआ। 2 से 2 कटेगा, ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो x अभी मल्टीप्लाई में आ गया तो x से x कट जाएगा तो ऊपर में 2 बचेगा। अब यहाँ पर इसका लिमिट लिखा जा सकता है, ऊपर में 2 बचा है, नीचे का x कट गया, x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये रूट 2 आएगा, ये 2 हो गया, ये रूट 2 और ये रूट 2, x 0 हो गया, तो 2 अपॉन 2 रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 इसका फाइनल आंसर होगा। सेम इसी तरह इसमें भी परिमेयकरण कर देते हैं, ये नीचे में है रूट, तो अंडर रूट 3x माइनस 2, माइनस है तो प्लस, अंडर रूट एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 0, ये बचा हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके साथ में ये आ जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 एंड अंडर रूट x प्लस 2, ऐसे करके दिया हुआ है। तो नीचे तो फार्मूला लग जाएगा, दिस स्क्वायर मीन्स 3x माइनस 2 और माइनस करके आ जाएगा तो ये माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये 4x माइनस 3x, अच्छा 2x माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिमिट अभी भी इसमें थोड़ी समस्या है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसलिए कि बुक में तो जैसा भी दिया है x इक्वल टू 0 रखेंगे, बाद में x इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा जिसका रूट नहीं निकलेगा, तो खरे कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा, रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा 4x माइनस 2, इसका भी फैक्टर कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें x का लिमिट को भी चेक कर लेते हैं, x का लिमिट 0 ही दिया है, x का लिमिट भी 0 ही दे दिया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2, इसको लिखे हमने x स्क्वायर माइनस 4 को, अगला ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2x माइनस 4, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 से कटेगा, तो 0 प्लस 2, ये 2 से कट जाएगा, ये 0 होगा तो ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल माइनस 2 और वर्गमूल 2, ऐसे करके आएगा। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। अब इसमें क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में बना लेंगे, स्पेस कम है तो। ये क्वेश्चन में ऊपर में भी रूट है, नीचे में भी रूट है, तो हमको दोनों के लिए करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। जैसे इसके लिए करना है, पहले तो इसको लिख देते हैं एज इट इज, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x, और नीचे में है अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ऐसा। तो इसको यदि सॉल्व करना है तो इसका पॉजिटिव पार्ट a प्लस 2x प्लस रूट 3x का हमने ये पूरा रूट में है मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिवाइड भी करेंगे, अंडर रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x इंटू, अब इसके लिए करेंगे तो इसका भी ऊपर नीचे करेंगे, अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ऐसे। लिमिट x टेंस टू 0, ये बीच में माइनस होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम था, ये x यदि 0 करेंगे तो इसका तो लिमिट निकल रहा है, वैसे x 0 करने पर जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है ये तो निकल जाएगा।
इसका लिमिट x इक्वल 0 रखने पर निकल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने इसको शुरू में चेक नहीं किए, इसका लिमिट निकल रहा है, देखिएगा कैसे निकल रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में 0/0 हो रहा था x इक्वल 0 रखने पर। यहाँ पर क्या है देखिए, x 0 करेंगे तो ये रूट आ जाएगा, लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं। x 0 करेंगे तो ये रूट a हो जाएगा, और x 0 करेंगे तो -0 हो गया। यहाँ पर x 0 करेंगे तो √3a हो गया, और ये x होने की वजह से 0 हो गया, तो √a/√3 इंटू √a, तो 1/√3 इसकी लिमिट डायरेक्ट निकल जाएगी। इसमें आगे और कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये फिर से एक फार्मूला जो लगा था उसी के जैसे है। इतना पूरा को यदि ये मान ले, हमने फार्मूला लिखा था a³ - b³ इक्वल टू a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो a की जगह पूरा 1 + x है और b की जगह 1 है, इसको 1⁶ से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा a - b मतलब 1 + x² - 1², एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट x + 1। रुकिए, इसको ऐसे में फिर थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं क्वेश्चन को, इस क्यूब के रूप में मॉडिफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² पूरे का क्यूब -1⁵, ऐसे करके इस फॉर्मेट में a³ - b³ फॉर्मेट में अब ये आया है। तो 1 + x² - 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये यहाँ पर ये फार्मूला को लगा देंगे तो 1 + x² - 1 एक ब्रैकेट में, और 1 + x, a की जगह 1 + x² है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस ab मतलब 1 × 1 + x² प्लस b² मीन्स 1 अपॉन 1 + x² - 1। तो ये दोनों कट जाएगा, इसके बाद लिमिट रखा जा सकता है। यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2⁴ हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो 2⁴ 16 + 4 + 1 इक्वल टू 21। इस प्रकार इसकी लिमिट निकलेगा। तो ये हुआ परिमेयकरण मेथड और फार्मूला मेथड, जिसमें फार्मूला लगाएंगे या फिर गुणनखंड करेंगे, ये सब तरीके से लिमिट निकालने का कुछ क्वेश्चन रहा। आगे हम देखते हैं और कुछ अलग फार्मूला जो इससे अलग हो, जैसे कि एक फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n x - a। इसको क्या द्विपद प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे तो इसको बनाया जा सकता है, इसके इक्वल टू n a⁴n - 1 x टेंड्स टू a होना चाहिए, यहाँ x का जितना पावर है a का उतना पावर होना चाहिए, और नीचे में दोनों एक पावर का होना चाहिए, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। इससे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जैसे कि x⁴ - 625 लिमिट x टेंड्स टू 5 x⁴ - 625 अपॉन x² - 25, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें गुणनखंड भी करना है और फार्मूला भी लगाना है। आगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और 625 है वो 25 का स्क्वायर है, अपॉन x² - 25। अच्छा, यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं तो ये फार्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको शॉर्टकट है, देखिए शॉर्टकट से बना देते हैं। शॉर्टकट का मतलब है कि किसी संख्या को ऊपर नीचे डिवाइड किया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 5, देखिए ये ऊपर में है x⁴ - 25 का स्क्वायर है, मैंने 5⁴ है, और ये x² 25 है यानी 5 का स्क्वायर है। हम इसमें x - 5 और x - 5 का डिवाइड कर देते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमने अभी बताया कि फंक्शन यदि डिवाइड में है तो भी लिमिट अलग अलग लगाया जा सकता है, x⁴ - 5⁴ x - 5 होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 5 x² - 5² अपॉन x - 5, ऐसे।
अब ये ऐसा हो गया तो इसमें अलग से फार्मूला लगेगा, इसमें अलग से फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा तो n सामने आ जाएगा और a टू पावर n माइनस 1, यहाँ n की जगह 4 है इसमें ऊपर में, तो ये 4 हो जाएगा एंड 5 टू इंटू 5 टू पावर 4 माइनस 1, यहाँ 2 है तो 2 सामने आ जाएगा एंड 5 टू पावर 2 माइनस 1, तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, 5 टू पावर 3 अपॉन 5, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 25, 2 जा 50, इतना इसकी लिमिट होगी। इसी प्रकार का डायरेक्ट जैसे लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट में 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो इसकी लिमिट हमको निकालना है। तो देखिए इसको हमको सेट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार उसको सेट करेंगे। एक्स की जगह 1 प्लस एक्स है, यहाँ एक्स की लिमिट होना चाहिए a और यहाँ उसका लिमिट आना चाहिए पावर n, और यहाँ पर जो लिमिट है उसकी पावर n आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे मॉडिफाइड करते हैं इसको, जो x टेंस टू 0 है, यदि मैं +1 कर दूंगा तो इधर भी +1 करूंगा, x टेंस टू 0 तो x प्लस 1 टेंस टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 टू पावर n लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब यदि मैं 1 प्लस एक्स को y लिख देता हूँ तो ये लिमिट बन जाएगा, लिमिट y टेंस टू 1, y टू पावर 1 अपॉन y माइनस 1, यहाँ y यहाँ y यहाँ y, तो इस फार्मूला में ये सेट हो गया। तो इसका जो लिमिट होगा वो n इंटू 1 टू पावर n माइनस 1, तो 1 टू पावर n माइनस 1 तो 1 ही होगा, n इसका आंसर होगा लिमिट का, इसका लिमिट n हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इसी प्रकार सेट करेंगे हम, फार्मूला यही यूज होगा। x प्लस 3 7/2 a प्लस 3 7/2, लिमिट x टेंस टू a, x प्लस 3 टू पावर 7/2 माइनस a प्लस 2 टू पावर 7/2 अपॉन x माइनस a, ये लिमिट को निकालना है। तो जैसे क्या है कि यहाँ पर एक हमें पावर जब ऐसा दिखेगा तो ये फार्मूला को आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला से ये बन सकता है। कैसे बन सकता है इसको देखते हैं। यहाँ पर a प्लस 2 नहीं होगा, a प्लस 3 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए x प्लस 3 है तो यहाँ a प्लस 3 होना चाहिए ऐसे। तो हम क्या करते हैं, आगे इसको चेंज करते हैं, तो जो इधर 3 ऐड करेंगे तो इधर भी 3 ऐड कर देते हैं x प्लस 3, क्योंकि यहाँ x प्लस 3 है, x नहीं है, x टू पावर n रहता तो x रहने देते। x प्लस 3 तो हमने क्या किया, x प्लस 3 टेंस टू a प्लस 3, जब x a है तो दोनों और 3 3 कट जाएगा, लिमिट वही का वही बना रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 टू पावर 7/2 एंड a प्लस 3 टू पावर 7/2। यहाँ पर 3 ऐड करते हैं और 3 माइनस करते हैं, तो x प्लस 3 माइनस a और माइनस 3 ऐसे। इन दोनों में से अब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम देखिए इसमें सेट करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 3 को y लिख देते हैं और a प्लस 3 को b लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू b, y टू पावर 7/2 माइनस b टू पावर 7/2 अपॉन ये b y ये माइनस b। तो फिर इस फार्मूला में सेट हो गया, x की जगह y है और a की जगह b है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/2 b टू पावर 7/2 माइनस 1, तो 7/2 b किसको रखेंगे हमने, a प्लस 3 को, a प्लस 3 टू पावर 7/2 मैंने माइनस 2 होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, 7/2 माइनस 1 5/2, तो ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार कुछ अननोन क्वांटिटी निकालने का भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये है x³ माइनस, चलो 5 वाले को ले लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू a, x टू पावर 5 माइनस a टू पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 15 है। तो a की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में, लिमिट दिया हुआ है, a की वैल्यू निकालना है। तो इस फार्मूला, अभी ये फार्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे x टेंस टू a, जैसे दोनों के अपान में एक बार और किए थे, x टू पावर 5 माइनस ए टू पावर 5, एक्स माइनस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स माइनस ए, दोनों सेम चीज़ को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल 15। फिर दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, दोनों में अलग अलग लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू ए टू पावर 5 माइनस 1, और नीचे में 3 है, 3 इंटू ए टू पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो ये ए स्क्वेयर होगा, 1 घात 4 होगा, तो 5/3 इंटू ए स्क्वेयर इक्वल टू 15, ए स्क्वेयर इक्वल टू 15 इंटू 3/5, तो 5 3 जा कट गया, ए स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट निकालेंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, फार्मूला चेंज करते हैं, इसमें त्रिकोणमिति का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिकोणमिति का फार्मूला और एग्जाम्पल। तो अब फार्मूला चेंज होगा, हमारे पास दो फार्मूला आएंगे। cos 0 1 होता है, लेकिन sin 0 0 होता है। तो यदि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x हो, तो इसको कैलकुलेशन से 1 प्रूफ किया जा सकता है, ये आपको फार्मूला के तौर पे यूज करना है। एंड सिमिलरली x टेंस टू 0 tan x अपान x होता है, तो ये भी 1 होता है। ये उल्टा भी हो सकता है, x अपान साइन x या x अपान tan x, दोनों 0/0 फॉर्म है, साइन 0 0 और ये भी 0, तो ये 1 के इक्वल होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंगल में रहेगा वही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, जो एंगल में रहेगा वही क्वांटिटी वही यहाँ पे होना चाहिए, और वही उसी की लिमिट 0 के इक्वल होना चाहिए, उसी चीज़ की लिमिट 0 के इक्वल होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देना है कि x है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होगा। डिग्री में यदि होगा तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। ये 3 चीज़ इसमें विशेष ध्यान देना है। अब जैसे इसका सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं, साइन 8x अपान साइन 16x, x टेंस टू 0। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 8x अपान साइन 16x। इस फॉर्मेट में अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों में यदि हम डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मैं साइन 8x है, इसमें फार्मूला लगाने के लिए यहाँ मैं 8x कर दूंगा, तो यहाँ मेरे को 8x से गुणा करना होगा। साइन 16x है एंगल में, तो यहाँ मेरे को 16x करूँगा, तो यहाँ 16x का गुणा करना होगा। अब क्या करेंगे, ये लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग लगाया जा सकता है। इनको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, 8 और 16 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, और ऊपर और नीचे लिमिट को सेम कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये 1/2 लिमिट यहाँ है साइन 8x अपान 8x, तो लिमिट में क्या लिखूं? देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो एंगल में वही चीज़ यहाँ होना चाहिए और उसी को 0 के इक्वल होना चाहिए, तब 1 होगा। तो जब x टेंस टू 0 है तो 8x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं हम, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही होगा। इसी प्रकार नीचे में साइन 16x है और यहाँ आ जाएगा 16x नीचे में, तो यहाँ का लिमिट को 16x टेंस टू 0 ऐसे लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद दोनों 1 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। इस तरह एडजस्ट करना रहता है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री इसके जस्ट बाद शुरू करेंगे। आज के लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री ही शुरू होगा, जिसमें इसके और अलग अलग फार्मूला आएंगे। उस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ में अच्छे से आएगा। और कुछ डिग्री का भी बता देते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसा दिया हुआ है। तो इसको अब निकालना है तो हमको एक फार्मूला
कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में, फलन में। एंगल यदि यहाँ डबल है और यहाँ आधा होता है तो ऐसा फार्मूला होता है, और ये ऐसा भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इनमें से कौन सा लगाना है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे 1 प्लस में है और यहाँ माइनस है, तो उस फार्मूले को लगाओ कि इस माइनस की वजह हमको -1 मिले, तो ये फार्मूले को लगाने पर -1 मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0 1 - 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। देखिए यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, यहाँ x है तो यहाँ उसका आधा x/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। लिमिट x टेंस टू 0 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन साइन स्क्वायर x। और लिमिट x टेंस टू 0, ये आगे हो जाएगा 1 1 कट जाएगा, 2 है और साइन स्क्वायर x/2 है। इसको एडजस्ट करने के लिए अपान में कुछ लिखेंगे और ये साइन स्क्वायर x है। तो इसको फार्मूला लगाने के लिए एंगल में जो है, एंगल में x/2 है तो वही क्या होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। और जब ये साइन स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी होना चाहिए, x/2 स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए। जब यहाँ x/2 स्क्वायर का मैं डिवाइड कर दिया हूँ तो x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा। इस प्रकार ये क्या होगा, आगे ये x स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये 1/4 और ये 2, तो यहाँ हम 2/4 लिख सकते हैं लिमिट। अच्छा, लिमिट को हम ऊपर नीचे भी करेंगे, दोनों को अलग अलग लिमिट कर देंगे और उसके पावर का भी लिमिट वैसे ही हो जाएगा। जैसे क्या है, साइन x/2 और x/2 का स्क्वायर किया तो इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 है तो x/2 टेंस टू 0 लिख सकते हैं, अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, स्क्वायर में है तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 2/4 है वो 1/2 करके इसका आंसर आएगा। इस प्रकार इसका लिमिट हमको मिलेगा। आगे ये कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, 1 2, फिर जैसे ट्रिग्नोमेट्री फलन के फार्मूला पर आधारित है। साइन 2x प्लस साइन 6 साइन 5x 3x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने कुछ देर पहले शुरुआत में बताया कि फलन यदि भागफल में हो तो लिमिट को भाग में अलग अलग कर सकते हैं, योगफल में है तो लिमिट को भी अलग अलग कर सकते हैं, और गुणनफल में है तो लिमिट को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो उसी को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये एक फलन है और ये एक फलन है, f/g लिखा हुआ है, तो इसका लिमिट अलग इसका लिमिट अलग कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x। अब ये लिमिट को इसमें भी अलग और प्लस करके इसमें भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x। अब क्या है कि फार्मूला लगाना है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 2x नीचे में आना चाहिए, तो मैं 2x का डिवाइड कर दिया तो यहाँ 2x का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 6x डिवाइड करूंगा तो यहाँ 6x का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 5x डिवाइड करूंगा तो यहाँ 5x का मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस है, और यहाँ 3x का डिवाइड करूंगा तो यहाँ 3x का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इससे होगा क्या कि इसमें के नंबर को छोड़ देते हैं, कॉमन नहीं आ रहा है, x को ये वाला x इसमें का ये वाला x और यहाँ का ये वाला x को कॉमन ले लेते हैं,
कॉमन ले लेते हैं तो ये आगे हो जाएगा x कॉमन ले लिए, लिमिट साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2, और यहाँ x टेंस टू 0 ना लिख करके 2x टेंस टू 0 लिख सकते हैं। x जब 0 है तो 2x भी 0 होगा, प्लस लिमिट साइन 6x अपॉन 6x, x चला गया 6 रहेगा, यहाँ x कॉमन चला गया है, और यहाँ x टेंस टू 0 के बजाय 6x टेंस टू 0 लिख देंगे। फिर ऐसे ही इधर करेंगे, लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, यहाँ का x चला गया तो 5 बचेगा, माइनस लिमिट यहाँ 3x है तो 3x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू यहाँ का 3 बचेगा, x चला गया है जिसको हम यहाँ से करके लिख सकते हैं। तो x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें सब में फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला लगेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ ये 1 हो जाएगा तो ये 5 आएगा, और ये 1 हो जाएगा तो वो 3 आएगा। तो 6 + 2 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4, इसकी लिमिट जो है 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का इसको फार्मूला भी यूज कर सकते थे। आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं डिग्री का। डिग्री का क्वेश्चन देख लेते हैं, जब डिग्री में एंगल होगा तो क्या करना है। लिमिट x टेंस टू 0 10x डिग्री अपान x ऐसा दिया हुआ है। नीचे वाले x में डिग्री नहीं पड़ा है, मतलब वो संख्या है। ऊपर वाला जो x है वो डिग्री है। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 180 से डिवाइड करना है और पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये इतना रेडियन हो जाएगा। ये आप क्लास 10 वगैरह में पढ़े होंगे। तो इसको आगे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 10 पाई x अपान 180 अपॉन x। अब क्या है, ये भी रेडियन बन गया, रेडियन बन गया, और ये कोई नंबर आ गया x यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल में एक से साथ पाई अपान 180 है, तो यहाँ भी पाई अपान 180 करेंगे, तो यहाँ हमको पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने डिवाइड में लिखा है तो मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे। ऐसा करने के बाद जितना एंगल है उतना ही क्वांटिटी यहाँ आ गया, तो ये 1 हो जाएगा और बच जाएगा पाई अपान 180। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं बस। ठीक है, एक कुछ जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट टू थीटा माइनस वाई अपन कॉस थीटा, थीटा टेंस टू पाई बाई 2 2 थीटा माइनस पाई अपन कॉस थीटा, ये हमको निकालना है। तो अभी जो फार्मूला हम जान रहे हैं उस फार्मूला के हिसाब से तो यहाँ थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, लेकिन थीटा टेंस टू पाई बाई 2 है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। वैसे क्या है कि थीटा माइनस पाई बाई 2 को x मानेंगे, दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस करेंगे, दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, थीटा माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, ये हो गया 2 थीटा माइनस पाई अपॉन कॉस थीटा। अब इस क्वांटिटी को थीटा माइनस पाई बाई 2 को हम x मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू x प्लस पाई बाई 2, या 2 थीटा इक्वल टू 2x प्लस पाई, ऐसे ये सबको पुट कर देते हैं मेन क्वेश्चन में। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, पूरा को x माने थे, 2 थीटा को 2x प्लस पाई लिखना है, और यहाँ बाद में माइनस पाई दिया है, नीचे में कॉस है, थीटा की जगह लिखना है x प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 देखिए कॉस 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस x है वो माइनस साइन x होता है, 2x अपान माइनस साइन x ऐसे। तो x अपान साइन x भी 1 हो जाएगा, तो -2 इसका लिमिट आएगा ऐसे। ये त्रिकोणमिति में जैसे अभी पढ़ेंगे, 10th में इसका माइनस वाला पोर्शन पढ़े थे, पाई बाई 2 माइनस x तो साइन x होता है, पाई बाई 2 प्लस x तो प्लस कॉस x होता है। अब हम कुछ फार्मूला अगला चलते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स 1/x इक्वल टू ई होता है। या इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड रूप में लिखें, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस ए एक्स टू पावर 1/x है, तो ई टू पावर ए, एक से साथ जो रहेगा वो ई की पावर में आ जाएगा। और इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस ए अपॉन एक्स, और यहाँ x हो जाएगा, एक्स आपस में चेंज हो गया, इन्फिनिटी हुआ तो ई टू पावर ए इसकी वैल्यू होगी। ये दो फार्मूला है। इसके साथ साथ और कुछ फार्मूला देखते हैं जैसे लिमिट x टेंस टू 0, ई टू पावर ए एक्स माइनस 1/x इक्वल टू ए हो जाएगा, एक साथ जो रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार एक लॉग का फार्मूला है अच्छा कोई नंबर का है तो लिमिट x टेंस टू 0, ए टू पावर x माइनस 1/x है, तो log a बेस e हो जाएगा। एक फार्मूला और है, लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, एक साथ जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इतने फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपको फार्मूला ही इसमें लगाते जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट, ये सब फार्मूला हो गए, x टेंस टू 0, e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन साइन 8x। लिमिट x टेंस टू 4, 2 टू पावर x माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। ये इस फॉर्मेट में है। इसमें इसका लिमिट को थोड़ा चेक कर लेते हैं, a टू पावर x माइनस 1 x टेंस टू 0। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये फार्मूला इसके जैसे है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे, e टू पावर x माइनस 1, वहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिए, फिर 1 माइनस किए तो 1 प्लस कर दीजिए ऐसे, और ये x हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, e टू पावर x माइनस 1, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये e टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे आ जाएगा अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0, e टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स माइनस अपॉन एक्स। तो दोनों में, इसमें और इसमें अलग अलग मैंने अपॉन एक्स लिख दिया, लिमिट को भी दोनों में लिख सकते हैं, उसके बाद दोनों को लिमिट लिया जा सकता है। तो इसका लिमिट e टू पावर ax है, a की जगह 1 है, तो यहाँ इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, और माइनस, और यहाँ x के साथ माइनस 1 है तो इसकी लिमिट माइनस 1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, e टू पावर 5, फिर उसी के जैसे है रहने को, लेकिन e टू पावर 5x माइनस 1 है, यहाँ साइन 8x है।
साइन 8x का लिमिट x टेंस टू 0 पे जब अपान में 8x रहेगा तो निकलेगा, तो यहाँ 8x का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका लिमिट जब अपान में x रहेगा तो निकलेगा, इसलिए यहाँ पर हम x का डिवाइड कर दिए और x का मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये दोनों x से x कट जाएगा, यहाँ 1/8 बचेगा, और दोनों में अलग अलग लिमिट x टेंस टू 0 e⁵x - 1/x एंड लिमिट x टेंस टू 8x टेंस टू 0 लिख सकते हैं, 8x है तो ऐसे, तो ये 1/8 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 5/8 इसकी वैल्यू है। इस फार्मूला से x अक्षांश जो रहेगा वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए x टेंस टू 4 लिखा है और यहाँ x - 4 लिखा है, तो इसको वैसे पुराना, अच्छा यहाँ x⁴n है तो नहीं बनेगा। चलिए इसको अब क्या है कि 0 लाने के लिए ना x - 4 = y लिख देते हैं, तो जब x टेंस टू 4 होगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। देखिए x - 4 = y लिख देते हैं, x जब 4 होगा तो y 0 हो जाएगा, और x = 4 + y हो जाएगा, तो लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा, 2 x एक जगह y + 4 - 16/y हो जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, इसको हम घातांक नियम से 2 की घात y गुणित 2 की घात 4 - 16 लिख सकते हैं अपान y। ये लिमिट y टेंस टू 0, 2 की घात 4 16 होता है तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो 2 की घात y - 1 अपान y, तो ये फार्मूला अब आ गया। log 2 बेस e पर हो जाएगा और 16 आएगा, 16 log 2 बेस e पर, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार अलग अलग फार्मूला का यूज हो रहा है। चलिए इसमें का 2 क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 √9 + x - 3 अपान 3⁵x - 1। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये रूट में होने की वजह से x = 0 रखेंगे तो ये भी 3 - 3, और x = 0 रखेंगे तो 3⁴ 1 0/0 फॉर्म आएगा। अब इसको जो फार्मूला को तो मिटा दिए हैं, 3⁵x ऐसा करके लिखा जा सकता है। इसको हम करते हैं, पहले तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, √9 + 3 √9 + x + 3 ऐसे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका स्क्वायर 9 + x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर अपान 3⁵ को 27 लिख सकते हैं, 3⁵। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, -1 × 1/√9 + x + 3, तो 9 से 9 कट गया, इस x को इसके अपान में डाल देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1/3⁵ होल टू पावर x -1/x ऐसा लिख सकते हैं इसको, × 1/√9 + x + 3। अब ये लिमिट लगेगा a⁵x का, तो 3⁵ है, तो ये हो जाएगा log 3⁵ बेस e पर 1/, और ये हो जाएगा 1/x की जगह 0 रखेंगे तो 3 + 3, तो 1/6 इंटू log 3⁵ बेस e, तो 3 सामने आएगा तो 1/18 log 3 बेस e ऐसे करके हो जाएगा। अब हम कुछ
अनंत लिमिट देख लेते हैं एक दो। जैसे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 7x² प्लस 3x²। अच्छा क्यूब होना चाहिए यहाँ, 3x² दिया है तो प्लस 5x प्लस 2। एक लिमिट ये है, एक है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रूट x प्लस 2, यहाँ है रूट x प्लस 1 और माइनस रूट x। इन्फिनिटी लिमिट को निकालने का तरीका ये है कि x को अपान में ले आइए। लिमिट 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है मतलब x का जो अधिकतम घात है वो सबको भाग दे देंगे, x सभी पदों को। तो x त्रिघात के इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें x त्रिघात का भाग देंगे तो 1/x, इसमें x त्रिघात का भाग देंगे तो 4/x² और ये 1/x³। नीचे भी ऐसे ही करेंगे तो ये 7, ये 3/x, ये प्लस 5/x² प्लस 2/x³। अब लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1/इन्फिनिटी, यहाँ 4/इन्फिनिटी, यहाँ 1/इन्फिनिटी, ये 7 आएगा, 3/इन्फिनिटी, 5/इन्फिनिटी एंड 2/इन्फिनिटी। तो इस प्रकार 1/इन्फिनिटी 0 होने की वजह से ऊपर में 2 और नीचे में 7 बचेगा। यहाँ तो अपान में कुछ नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी का हम परिमेयकरण कर देते हैं √x प्लस 1 प्लस √x, √x प्लस 1 प्लस √x का। तो आगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x प्लस 2 a² माइनस b² होगा तो x प्लस 1 माइनस x हो जाएगा अपॉन √x प्लस 1 प्लस √x। अब यहाँ रूट x का अधिकतम घात √x है, आधा है, तो उसी का भाग देते हैं सभी पदों में। ये तो x कट करके ये 1 हो गया, तो सभी में √x का डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x प्लस 2 अपॉन √x, √x प्लस 1 अपॉन √x प्लस √x अपॉन √x। तो ये अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी √x, ये भी रूट में है, एक ही रूट में डालेंगे और x को दोनों में डिवाइड कर देंगे तो एक ही रूट में 1 प्लस 2/x आएगा। x में डिवाइड होगा तो 1, 2 में डिवाइड होगा तो ऐसा। ये भी वैसे ही √1 प्लस 1/x होगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट रख देंगे तो √1 प्लस 2/इन्फिनिटी, √1 प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 2 आ जाएगा। इस प्रकार ये इन्फिनिटी का लिमिट होता है। आगे देखते हैं सातत्यता। सातत्यता में भी लिमिट ही निकालना है, सातत्यता में भी लिमिट ही निकालना है। सातत्यता तो कोई फलन, अभी तो फलन का लिमिट ही निकाल रहे थे, कोई फलन x के किसी मान के लिए अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो वहाँ सन्निकट मान निकालते हैं। जैसे कि f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 दिया है। अब x इक्वल टू 2 पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा और क्या होगा कि इसका मान हम निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक होता है वाम हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा
अभी जैसे सीमा निकाल रहे थे वाम हस्त सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ये होता है फलन की वैल्यू जब x की वैल्यू जहाँ पर वो परिभाषित नहीं हो रहा है उससे कुछ छोटा ले लिया जाता है। मतलब x की वैल्यू जब 2 से थोड़ा सा छोटा माइनस डाल दिए, f(x) की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहलाएगा इसका LHL। और ये हो जाएगा x को हम 2 से थोड़ा सा छोटा लेना है तो इसके दूसरे फॉर्मेट में हम लिखते हैं कि x को 2 से थोड़ा सा छोटा लेना है, वो छोटी क्वांटिटी मान लीजिए h है, तो f को हम 2 से थोड़ा छोटा ले लिए 2 - h, और h बहुत छोटी क्वांटिटी लगभग 0 के बराबर है। अब इसमें लिमिट फंक्शन का हम फार्मूला लगा देते हैं, h टेंस टू 0, फंक्शन है mod of x - 2 अपन x - 2, तो mod of x की जगह 2 - h - 2 अपॉन 2 - h - 2, तो 2 कट गया, 2 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 mod of -h अपॉन -h, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, mod of -h है उसकी वैल्यू +h हो जाएगा और नीचे का -h से कटेगा तो ये -1 आएगा, ये -1 आएगा। वैसे ही होता है दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण हस्त सीमा जिसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, इसमें हम x की वैल्यू को 2 से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, इसको फिर h के टर्म्स में बदलेंगे तो x को 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 + h ले लिए। अब इसमें हम h टेंस टू 0 जैसे इसमें किए थे लगा देते हैं 2 + h, mod of 2 + h - 2 2 + h - 2, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, mod of h अपॉन h आएगा, mod of h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः सीमा विद्यमान नहीं है कहेंगे और ये असतत है, सीमा विद्यमान नहीं है और ये असतत है। असतत का मतलब होता है कि ये किसी फलन का ग्राफ बनाया जाएगा तो उस बिंदु पर वह टूटा हुआ दिखेगा, टूटा हुआ दिखाई देगा, उसको असतत कहा जाता है। तो ये तो असतत का इंट्रोडक्शन हुआ, हम इसमें एक लेक्चर और कर लेते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर सातत्यता का और इंट्रोडक्शन के साथ आगे करेंगे। धन्यवाद।